नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल ग्लोबल आउट। रिसेंटली आए हुए यूएन के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया चाइना को सरपास करने वाला है पॉपुलेशन के मामले में। और ये न्यूज आने के बाद चाइना को थोड़ा अपसेट भी देखा गया। बात करते हैं आज हम लोग इसी टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले चैनल पे आए हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल ग्लोबल आउट। देखिए, लगभग 2015 या 16 से हम लोग ये सुनते हुए आ रहे थे कि इंडिया चाइना को पॉपुलेशन के मामले में सरपास करने वाला है। और अनुमान ये लगाया जा रहा था कि 2030 तक इंडिया चाइना को सरपास कर चुका होगा पॉपुलेशन के मामले में। लेकिन हाल ही में यूएन की रिपोर्ट की माने तो इंडिया चाइना को सरपास कर जाएगा 2023 के जून महीने में। मुझे पता है शायद कुछ आर्टिकल में आप लोग देखे होंगे कि इंडिया ऑलरेडी चाइना को सरपास कर चुका है। ये शायद सही भी हो। इनकी डॉक्यूमेंट के अनुसार ये बोला जा रहा है कि 2023 के जून महीने तक इंडिया चाइना को सरपास कर चुका होगा। और हम लोगों का जो पॉपुलेशन है वो 3 मिलियन ज्यादा होगा चाइना, मतलब 30 लाख लोग ज्यादा होगा चाइना के मुकाबले। और ये न्यूज आने के बाद चाइना थोड़ा अपसेट भी दिखा। और चाइना से ऐसा कुछ न्यूज सामने आ गया कि चाइना बोलने लगा कि इंडिया के पास क्वांटिटी है और हम लोगों के पास क्वालिटी है। और चाइना ये क्लेम करना शुरू कर दिया है चाइना के पास 900 मिलियन क्वालिटी वर्कफोर्स है, जो कि इंडिया के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये चाइना का जो क्लेम है ये कितना हद तक सही है और इंडिया इससे कैसे ओवरकम कर है। ग्लोबल पॉपुलेशन इंडेक्स अगर हम लोग चेक करेंगे तो वहां पे पाएंगे कि इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये सारा कंट्री पॉपुलेशन के मामले में दुनिया को लीड कर रहा है। लेकिन अगर इस डेटा को हम लोग थोड़ा सा ठीक से एनालाइज करें तो पाएंगे कि इंडिया और चाइना सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है ग्लोबल पॉपुलेशन के मामले में। अगर सबसे बड़ा बाजार अगर किसी को बोला जाएगा तो इंडिया चाइना को ही बोला जाएगा। इवन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इंटायर वर्ल्ड इंडिया चाइना में ही बसता है। लेकिन और थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे एनालाइज करें तो देखेंगे कि यहाँ पे इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो काफी ज्यादा है चाइना के मुकाबले। चाइना का ग्रोथ रेट तो नेगेटिव में जा रहा है। और यहाँ पे बाकी सारा कंट्री जो भी पॉपुलेशन के मामले में ये वर्ल्ड को लीड कर रहा है वहां पे भी ग्रोथ रेट, लेकिन माइनस में नहीं है, नेगेटिव ग्रोथ रेट नहीं है, वो पॉजिटिव ग्रोथ रेट के साथ ही बढ़ रहा है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे कम है ग्रोथ रेट लेकिन पॉजिटिव है। इंडोनेशिया का भी ग्रोथ रेट इंडिया से कम है लेकिन चाइना से बहुत ही ज्यादा है। और पाकिस्तान के बारे में क्या बोले, यहाँ पे अभी इकोनॉमिक क्राइसिस है लेकिन इनका ग्रोथ रेट तो काफी अच्छा है पॉपुलेशन के मामले में। एनीवे, इस नेगेटिव ग्रोथ रेट के साथ शायद 2050 तक चाइना का पॉपुलेशन 80 करोड़ तक ही रह जाएगा और वहां पे इंडिया शायद ग्रो करते हुए 160 करोड़ तक पहुंच जाएगा पॉपुलेशन के मामले में। फिलहाल चाइना का अगर फर्टिलिटी रेट चेक किया जाए वो होगा 1.28 के करीब और इंडिया का फर्टिलिटी रेट अभी फिलहाल है 2.1 के करीब। एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन है पॉपुलेशन के मामले में। अगर फर्टिलिटी रेट आपका 2 से कम है तो आगे जाके उस देश का पॉपुलेशन घटने वाला है। क्योंकि अगर किसी देश का पॉपुलेशन ज्यादा ना हो जाए लेकिन कम भी ना हो, जो है वही मेंटेन करना होगा, तो आपको 2.1 के दर से फर्टिलिटी रेट को मेंटेन करना होगा। और चाइना का जो पॉपुलेशन श्रिंक हो रहा है इसके लिए बोला जा रहा है कि चाइना का वन चाइल्ड पॉलिसी जो था वो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुआ चाइना के। ना अगर हम लोग सोचे कि चाइना कैसे क्लेम कर रहा है कि उनके पास 900 मिलियन क्वालिटी वर्कफोर्स है। यूएसए का एक थिंक टैंक ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है इसके ऊपर, तो उस रिपोर्ट को हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे यहाँ। अभी इस रिपोर्ट में ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट ने बताया है कि इंडिया और चाइना एक ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट है। रिपोर्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा इनका स्टैटिस्टिक्स समझना पड़ेगा। पहले इंडिया और चाइना का जो पॉपुलेशन है इसे 2 क्लास में डिवाइड किया। क्लास तो हो गया जिनका डेली का अर्निंग है $12 या फिर $12 से ज्यादा, और दूसरा क्लास ऐसा हो गया जिनका $12 से कम अर्निंग है। जो लोग $12 से ज्यादा अर्निंग करता है इंडिया और चाइना में, उन्हें ये लोग क्लासिफाई किया है कंज्यूमर क्लास बोल के, और जो लोग $12 से कम इनकम करता है पुअर एंड वल्नरेबल ग्रुप में रखा है। तो इस ग्राफ में आप लोग देख पाएंगे कि चाइना के पास 899 मिलियन लोग ऐसा है जो कि कंज्यूमर क्लास में आता है। वहीं इंडिया के पास 473 मिलियन ऐसा लोग है जो कि कंज्यूमर क्लास में आते हैं। वहीं चाइना के पास 524 मिलियन ऐसा लोग है जो पुअर और वल्नरेबल ग्रुप में आता है, और इंडिया के पास 950 मिलियन ऐसा लोग है जो कि पुअर एंड वल्नरेबल ग्रुप में आता है। अभी अगर यहाँ पे मेरा ओपिनियन माने तो मैं बोलूंगा ये डिफरेंस जो है, डिफरेंस तो है, ये हम लोग सबको देख रहा है यहाँ पे, लेकिन ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस इतना कोई बड़ा या फिर कोई खास डिफरेंस नहीं है। हम लोग चाहे तो इसको कोप अप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। जितना भी इंटरनेशनल ब्रांड किसी भी देश में काम करने के लिए जाता है वो लोग देखता है कि वहां पे कंज्यूमर क्लास कितना बड़ा है, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर क्लास को ही बेचेंगे और वही कंज्यूम करेगा। इस हिसाब से अगर हम लोग सोचे तो कंज्यूमर क्लास अभी तो चाइना के पास इंडिया के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन हाँ
इंडिया जैसे जैसे ग्रो करता रहेगा वैसे वैसे हम लोगों का कंज्यूमर क्लास भी बढ़ता रहेगा। ये अभी देखिए हाल ही में जैसे कि इंडिया में एप्पल स्टोर ओपन हुआ है, चाइना के पास ये एप्पल स्टोर बहुत पहले से ही है और इंडिया से काफी ज्यादा है। मतलब अभी तो इंडिया में 2 एप्पल स्टोर ओपन हुआ है हाल ही में, लेकिन चाइना के पास ऑलरेडी 40 से ज्यादा एप्पल स्टोर मौजूद है। वैसे ही इंटरनेशनल हर एक ब्रांड जैसे कि टेस्ला हो गया या फिर बहुत सारा ब्रांड है जो कि चाइना में मौजूद है, इंडिया में अभी तक वो ब्रांड का एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर इंडिया में जरूर वो ब्रांड आ जाएगा। इसका एक बहुत बड़ा रीजन आपको इस स्लाइड में देखने के लिए मिलेगा। देखिए क्या होता है कि जो भी इंटरनेशनल ब्रांड अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है किसी भी कंट्री में, उनका फर्स्ट एंड फोरमोस्ट जो टारगेट ऑडियंस होता है वो होता है उस देश का यंग जनरेशन। क्योंकि यंग जनरेशन ये एक ऐसा जनरेशन होता है जो कि बहुत इजीली खर्च कर पाते हैं। जैसे जैसे इंसान ग्रो होता है तो वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट या फिर थोड़ा पैसा कम खर्च करने की तरफ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये स्लाइड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे ये जो ऑरेंज कलर में है ये चाइना का ग्राफ है और जो पिंक कलर में है वो इंडिया का ग्राफ है। 0 to 14 के रेंज में इंडिया के पास अभी 66 मिलियन लोग मौजूद है, वही चाइना के पास खाली 15 मिलियन लोग मौजूद है। वैसे ही 15 to 29 के रेंज में इंडिया के पास 70 मिलियन लोग, वहीं पे चाइना के पास खाली 39 मिलियन ही मौजूद है। टू 44 के रेंज में इंडिया के पास 74 मिलियन, अगेन चाइना के पास 37 मिलियन खाली लोग मौजूद है। 45 to 64 में भी इंडिया के पास 74 मिलियन है और चाइना के पास 71 मिलियन। लेकिन इंटरेस्टिंगली आप यहाँ पे देख पाओगे कि 65 प्लस के जो स्लैब है वहां पे चाइना के पास 76 मिलियन लोग मौजूद है और इंडिया के पास 13 मिलियन। तो इंडिया बहुत ही ज्यादा यंग कंट्री, ज्यादातर जो यंग पॉपुलेशन है इंडिया के पास, यहाँ पे आप देख पाओगे 15 to 29 में 70 मिलियन और 30 to 44 में आपका 74 मिलियन लोग मौजूद है, जो कि यहाँ पे टारगेट ऑडियंस है किसी भी कंज्यूमर ब्रांड के लिए। ग्लोबली ये हमेशा देखा जाता है कि किस देश में अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी देश का अगर अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है तो उस देश का कंज्यूमर क्लास भी बहुत ज्यादा होगा। तो इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि चाइना के पास 700 मिलियन से ज्यादा अर्बन क्लास पॉपुलेशन मौजूद है, वहीं पे इंडिया के पास खाली 241 मिलियन लोग ही मौजूद है अर्बन क्लास में। लेकिन आप लोगों को पता होगा इंडिया कैसे अपने पॉपुलेशन को अर्बनाइज कर रहा है। हम लोग बहुत सारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग बहुत सारा छोटा सिटी भी प्लान कर रहे हैं। तो ऐसे ग्रेजुअली हम लोगों को अपना अर्बन पॉपुलेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम लोगों का अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो हम लोगों का कंज्यूमर क्लास भी बढ़ने लगेगा, और जैसे जैसे हम लोगों का कंज्यूमर क्लास बढ़ने लगेगा वैसे ही चाइना का जो ये क्लेम है कि उनके पास 900 मिलियन का क्वालिटी वर्कफोर्स है, उसको हम गलत प्रूफ कर पाएंगे। मेरी माने तो दोस्तों इंडिया बहुत ज्यादा दूर नहीं है चाइना से। ये जो गैप आप लोग देख रहे हो ये गैप हम लोग बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। इसके लिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 साल और मेहनत करने की जरूरत है। हम लोग इस गैप को फुलफिल कर लेंगे। तो आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।